देखिए टीडीएस के लिए सबसे पहली चीज, आप जब बात करते हैं कि टीडीएस आपने टैली में करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनेबल करना होता है टीडीएस फंक्शन। टीडीएस फंक्शन को अनेबल करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो है आपकी F11, या फिर आप यहां से अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप F11 फीचर्स को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है आपके पास, वो आता है स्टेचरी एंड टैक्सेशन में, मतलब जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे यहीं पर अनेबल किए जाते हैं। तो स्टेचरी एंड टैक्सेशन में आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर टीडीएस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए जो कि नो है, उनको यस करना होता है आपने। तो सिंपली आपने इसको यस किया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है सेट अल्टर टीडीएस डिटेल, उसको भी आप यस कर देंगे। और एंटर करते हुए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, टैन नंबर डालें अपना, कंपनी बताएं कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या कंपनी है। मैं कंपनी रखता हूं। ठीक है, डायरेक्टरी ब्रांच और डिविजन्स लिखें, और कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो डाल दें। अदरवाइज आप सिर्फ एंटर कर दें, और एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर दें। जब ये विंडो सेव हो जाएगी, सेव करने के बाद आप एस्केप करें, अगेन आ जाएं अपनी अकाउंट वाले गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पर आकर आप अकाउंट इन्फो को एंटर करें। देन लेजर, आप लेजर क्रिएट कर लें। क्रिएट, तो पहला लेजर आप टीडीएस का ही बनाएं क्योंकि टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं। टीडीएस आपने लेजर बनाया, एंटर किया। अंडर टीडीएस किसके आता है, तो टीडीएस जो अंडर आता है वो आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। ठीक है, जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारे के सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे रखा है, आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, और मैंने एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर क्योंकि मैंने अनेबल की हुई है चीजें, तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक टीडीएस का आएगा और एक अदर्स आएगा। यहाँ पर मैंने टीडीएस को एंटर किया। एंटर करने के बाद यहां पर आता है नेचर ऑफ पेमेंट। देखिए पेमेंट का नेचर बनाना है, तो ऑल्ट सी कीजिए, ऑल्ट सी। ठीक है, ऑल्ट सी किया आपने, और ऑल्ट सी करने के बाद यहां पर आपने सैलरी का एक नेचर बना लिया। एंटर किया, सेक्शन पूछा तो हमने देखा था 192 सेक्शन था, एंटर किया। पेमेंट कोड कुछ भी डाल सकते हैं आप, 92 डाल दीजिए, 92H, एक रफली आइडिया डाल रहा हूं। रिमिटेड कोड कुछ नहीं है, हम 10% लगा रहे हैं विद पैन विदाउट। पहला है इंडिविजुअल एचएफ, अदर डिडक्टी के लिए भी 10%। कोई लिमिट नहीं रखी हुई है हमने कि हम 1 रुपए पर भी टीडीएस काटेंगे। एंटर करके सेव कर दिया। ठीक है, एंटर करते हुए सेव कर दिया। नेक्स्ट दूसरा मैंने काट बनाया सैलरी का। सैलरी, सैलरी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट किया। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करने के बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड हमेशा नो रखें। देन यहां पर आप डिफाइन करें एप्लीकेबल, कंपलसरी है एप्लीकेबल कराना। एंटर। पेमेंट, जो पेमेंट ऑफ नेचर आ रहा है आपका, अगर आप देखें तो राइट हैंड पर ऑटोमेटिकली दिख जाता है, आप जस्ट उसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें। तो मैंने क्लिक किया, एंटर करते हुए सेव कर दिया। तीसरा मेरा जो बनता है वो बनता है कि ये काट कौन रहा है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं कि ये एक विनीता एंटरप्राइजेस काट रही है हमारा। ठीक है, सैलरी, तो विनीता, सॉरी, ये विनीता एंटरप्राइजेस हैं जिनका हम काट रहे हैं, तो आप सिंपल एंटरप्राइजेस ना रखें क्योंकि सैलरी ले रहे हैं, तो सिंपल विनीता नाम रख लें। ठीक है, और यहाँ पर ये सनरी क्रेडिटर जिसको हमें पैसा पे करना है, एंटर किया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, और यहाँ पर जो आपका ये सेक्शन आ रहा है, ठीक है, इस टीडीएस डिडक्टेबल, आपको इसको यस करना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पर यस करता हूं, मैंने यस किया। एंटर करते ही ये आपसे पूछेगा कुछ चीजें कि जो भी आप ये विनीता हैं कौन है, इस स्लैब से बताइए। ठीक है, यहां पर ये स्लैब में से आपको चूज करना है कि एक्चुअल में विनीता है क्या। तो विनीता को मैंने बोला कि ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, आप किसी भी चीज को ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट किया कि विनीता बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी सिंगल है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एंटर किया। टीडीएस डायरेक्ट सेम वाउचर, एंटर करके इंडिया में है। ठीक है, स्टेट उनकी जो भी स्टेट है वो फिल करेंगे आप।
मैं दिल्ली स्टेट डाल रहा हूँ, पिन कोड एंटर किया। ठीक है, बैंक डिटेल्स अगर है तो पैन नंबर उनका डाल दिया, तो पैन नंबर भी डाल देता हूं मैं, PS1234A। ये 10 डिजिट का होता है पैन नंबर, ध्यान रखें। ठीक है, प्रोवाइड डिटेल्स अगर यस करें तो यहाँ पर इनका नाम वगैरह दे सकते हैं, एंटर करके सेव कर दें। तो ये कुछ लेजर बने हैं, जो 3 लेजर मैंने बनाए हैं आपके सामने। अब बस सिंपल एंट्री करनी है मुझे, तो मैं आता हूं अकाउंटिंग वाउचर पर, मैंने एंटर किया। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर पर ये जो आपकी एंट्री होगी वो F7 के अंदर होगी। यहां पर देखिए, यहां पर F7 जनरल में आपने ये एंट्री करनी है। तो मैंने जनरल पर सिंपली क्लिक कर दिया, या आप F7 की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सैलरी लिखा। ठीक है, सैलरी सपोज इनकी है 50,000 रुपए, मैंने 50,000 डाला। क्रेडिट में विनीता की सैलरी थी, देखिए ऑटोमेटिकली 45,000 रुपए आ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंटर किया, न्यू रेफरेंस पूछेगा क्योंकि न्यू बनाना है, एंटर। यहां पर मैंने V1 कर दिया, यानी विनीता 1, एंटर किया। देन फिर से न्यू रेफरेंस, यहां पर मैंने TDS के लिए बना दिया। ठीक है, और ये 5,000, एंटर किया, देन एंटर, और यहां पर TDS। ठीक है, एंटर करते हुए ये सेव हो गया, यस कर दिया, देन ये आपका वाउचर सेव हो गया। सेव करने के बाद अगर आप विनीता की पेमेंट कर रहे हैं तो अगेन अकाउंटिंग वाउचर पर आए, F5 प्रेस करें। आपने F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं कि हम मेरा पेमेंट का वाउचर आ चुका है। तो आप क्योंकि विनीता की पेमेंट करनी है, आपने सिंपल यहाँ पर विनीता लिखा और विनीता को सिलेक्ट किया, एंटर। देखिए जब आप विनीता को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 50,000 नहीं आएगा, यहाँ पर 45,000 ही आएगा। आपने 45,000 डाला, क्लिक किया, देन 45,000, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस आपके सामने आ चुका है कि ये जो पेमेंट कर रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अगेंस्ट रेफरेंस मैंने एंटर किया। अगेंस्ट रेफरेंस पे ठीक है, ये आ रहा है कि किसकी कर रहे हो आप, विनीता की करोगे TDS की करोगे। तो मैंने V1 से बनाया था विनीता, तो मैं V1 कर रहा हूं, एंटर। एंटर किया, एंटर, एंटर। अगर मुझे कैश करना है तो कैश, अगर चेक दिया है तो फिर से Alt C कर दें यहाँ पर, और बैंक लिख लें, जिस भी बैंक से कर रहे हैं उस बैंक का नाम। बैंक आता है आपका बैंक अकाउंट के अंदर, एंटर किया, उसकी डिटेल्स बैंक की सारी डाल दें। ठीक है, चेक नंबर वगैरह सारी चीजें डाल दें, और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको सेव कर दें। तो ये विनीता जी की पेमेंट भी हो गई, यानी विनीता जी को सैलरी भी हमने पे कर दी। ठीक है, तो ये था कि हम TDS सैलरी के ऊपर किस तरीके से काटेंगे, क्या प्रोसेस होगा, सारा का सारा मैंने आपको ये बता दिया।